अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जोरियस मार्केटिंग। नाजरीन, वैसे तो मौसम सरमा की आमद है, लेकिन मार्केट के अंदर बेतहाशा गर्मा गर्म खबरें मौजूद हैं। और ये खबरें जुडिशल इंक्वायरी से होती हुई सियासी मामलात का रुख लेती हुई और अब रियल एस्टेट के ऊपर आकर खड़ी हो गई हैं। रियल एस्टेट में इस टाइम एक पैनिक सी फिज़ा क्रिएट हो चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह बहरिया टाउन के बारे में आने वाली ऐसी खबरें थी कि जिसके बाद हर इंसान जिसने बहरिया टाउन में इन्वेस्ट कर रखा है वो घबराहट का शिकार है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे, तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, इससे पहले कि बहरिया टाउन के बारे में जो खबर मार्केट में सरगर्म है उसके ऊपर बात की जाए, बात करते चले बहरिया टाउन के ट्रैक रिकॉर्ड की। तो मलिक रियाज और बहरिया टाउन पाकिस्तान में डीएचसी के बाद अगर कोई नाम काबिल एतमाद समझा जाता है या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिक्योर समझा जाता है या मुनाफा बख्श समझा जाता है, तो उन नामों में सर फहरिस्त मलिक रियाज और बहरिया टाउन का नाम आता है। और इसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ हाइप क्रिएट है या सिर्फ नाम है, बल्कि इन लोगों ने वाकई में डिलीवर करके दिखाया है। कराची से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके रावलपिंडी तक उनके प्रोजेक्ट्स उनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। यही वजह है कि जब पेशावर में अनाउंसमेंट की गई बहरिया टाउन के बारे में, तो केपीके के लोगों के दिलों में जितनी खुशी थी वो केपीके के लोग ही बखूबी जानते हैं। और मार्केट में जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को वेलकम कहा गया वो भी अपनी मिसाल आप था। बहरिया टाउन एक ऐसा ब्रांड है कि जिसमें इन्वेस्टर्स या फिर वो लोग कि जो अपने प्लॉट्स को बुक करवा के वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, बड़े खुले दिल के साथ और बड़ी खुशी से इन्वेस्ट करते हैं। और बहरिया टाउन ने भी उनके एतमाद को बहाल रखते हुए, कायम रखते हुए हमेशा इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि उनकी इन्वेस्टमेंट ना तो डूबे और ना ही कोई घाटे के सौदे में बदले। तो नाज़रीन, जब आपका पोर्टफोलियो इतना ख़ास हो, जब आपके क्रेडिट में इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हों और ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो आप डिलीवर कर चुके हों, महज वादे या दावे नहीं हो बल्कि ग्राउंड के ऊपर रियलिटी की फॉर्म में आपकी चीज़ें नज़र आएँ, तो फिर ऐसे मामलात तो होते रहते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा मशहूर जुमला है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो जब आपके इरादे बुलंद हो, जब आपके पास विजन बड़ा हो, जब आपके पास करने को बहुत कुछ हो, और हम एक अक्सर लाइन कहते हैं कि जब आपको दिखाने को बहुत कुछ हो आपके पास, तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके ऊपर कीचड़ उछालने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको गिराने की भी कोशिश करते हैं। और हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पर लेग पुलिंग तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम है। तो ऐसी सूरत हाल में घबराने की कोई बात नहीं। मलिक रियाज साहब जो ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, जो पोर्टफोलियो रखते हैं, वो इस चीज़ का आकाश है कि ऐसी सूरत हाल में वो ख़ुद को बैंकरप्ट तो साबित करने से रहे कि जब वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर बैठे हैं। ऑब्वियसली बहरिया टाउन ना तो अपने आप को पाकिस्तान से मूव करके किसी दूसरी कंट्री में ले जा सकता है, ना ही मलिक रियाज साहब अपने प्रोजेक्ट्स को छोड़ के इस तरीके से बैंकरप्ट डिक्लेयर करके साइड पे बैठ सकते हैं। क्योंकि जब आप इतना ही बड़े काम कर चुके हैं, जब आप इतने बड़े मंसूबे डिलीवर कर चुके हैं, तो फिर ये वाला टैग या ये वाली ख़बर कि शायद अदालत में ख़ुद को क्लियर करने के लिए या महज किसी जुर्माने से बचने के लिए अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना चाहेंगे, तो बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जो साख है, जो उनका नाम है और जितना बड़ा उनका ब्रांड है, ये ख़बर बहुत ज़्यादा बचगाना है। और आई थिंक इस चीज़ को तो हम भी नलिफाई, या बल्कि कोई भी आम इंसान से भी अगर आप पूछेंगे कि जिस बंदे की इतनी ज़्यादा इज़्ज़त हो, जिस इदारे की इतनी ज़्यादा इज़्ज़त हो, जिसके साथ इतने ज़्यादा लोग जुड़े हों, जिसके साथ इतने इन्वेस्टर्स जुड़े हों, जहाँ पे बेतहाशा लोग रिहाइश पजीर हों, तो वो किस तरीके से महज चंद रुपयों से बचने के लिए भले जो मर्ज़ी अमाउंट हो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेंगे और उससे निकल जाएंगे। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है और ऑब्वियसली अगर अदालत को आज वो कुछ कह भी देते हैं तो कल उससे हटना कैसे मुमकिन होगा। तो यकीनन इस चीज़ को तो नलिफाई कोई भी इंसान कर सकता है। बाकी रहेगी बात सियासी मामलात की, अदालती मामलात की, तो ऑब्वियसली सियासी मामलात के ऊपर कमेंट करना पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आई थिंक सूट नहीं करता किसी भी इंसान को। हर शख्स, इवन मेरी भी जो ज़ाती राय है वो मेरी अपनी प्रोफाइल पे दिख जाएगी, बजाय ये कि उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो आपकी डेजिग्नेशन की वजह से या आपके प्रोफेशन की वजह से, तो उसके ऊपर सियासी मामलात पे तो बात करना वैसे भी मुनासिब नहीं है। तो सियासी मामलात जो भी हैं वो आई थिंक सियासतदानों को सूट करता है कि वो उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं या कमेंट करते हैं। अलबत्ता जहाँ तक बात जुडिशल मामलात की है, तो हमारी अदलिया बेहतरीन काम कर रही है और हम तवक्को करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करेंगे। और इसके अलावा भी जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, ऑब्वियसली हमारे अपने इदारे हैं,
اور بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں بیریا ٹاؤن کے ساتھ. تو جو یہ خبر مارکیٹ میں اس ٹائم سرگرم ہے کہ جس کو بیریا ٹاؤن اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ڈینائی بھی کر چکا ہے، اس کے باوجود کیونکہ سب لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اس لیے ہمیں بھی کرنی پڑ رہی ہے اپنے کلائنٹس کو صرف تسلی دینے کے لیے، کیونکہ ہمارے بہت سارے عزیز و اقارب نے انویسٹ کر رکھا ہے، ہمارے بہت سارے کلائنٹس نے انویسٹ کر رکھا ہے بیریا ٹاؤن میں. تو ایک ایسی صورتحال میں کہ جہاں ہر چینل اور ہر یوٹیوبر آپ کو بڑے بڑے ٹیگز کے ساتھ کہ کیا بیریا ٹاؤن بینک کرپٹ ہو گیا ہے یا ڈیفالٹ کر گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں آئی تھنک ایک تسلی دینے کا ٹائم ہے کہ پینک ہونے کی کوئی صورتحال نہیں ہے. نفع گھاٹے زندگی کا حصہ ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی چیز بری ہوئی یا کہیں پہ کوئی چیز ایلیگل ہوئی یا کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ ہوا تو آبویسلی ملک ریاض اور بیریا ٹاؤن اتنی سخت رکھتے ہیں، ان کی جو ساکھ ہے وہ اس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اور اپنے تمام معاملات کو اچھے سے کلیئر کریں گے. ہم اس امید کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ بیریا ٹاؤن جو بھی معاملات چل رہے ہیں، بھلے بات ہے یا بھلے بات نہیں ہے، یا بھلے خبر میں کوئی رتی برابر صداقت ہے یا بالکل فیک ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن ان تمام معاملات سے بخوبی نبرد آزما ہوگا اور اپنے آپ کو کلیئر کر کے اپنے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے نئے عزم کے ساتھ، نئے مضبوط ارادوں کے ساتھ اپنے پشاور والے بیریا ٹاؤن کو کامیاب بنائے گا، بیریا ٹاؤن کراچی 2 کو کامیاب بنائے گا. اور اس کے بعد پاکستان بھر میں ہم توقع کریں گے کہ اسی طریقے سے تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کریں، اپنے پروجیکٹس کو عالیشان بنائیں، اپنے پروجیکٹس کو بے مثال بنائیں. تو اس دعا اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے. ہمارے یوٹیوب چینل کو، ہمارے انسٹاگرام کو، فیس بک کو اور ٹک ٹاک کو لازمی فالو کیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.